नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम परसेंटेज चैप्टर में 7 क्लासेस लगा चुके हैं और ये 8वीं क्लास है। इसमें हम 131 से 150 सवाल करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। ये कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। ये 8500 है। ये कह रहा है इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो। तो प्रथम वर्ष पहले इस पर 20% की वृद्धि, तो इसका 20% निकालेंगे तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 8500 का 1/5 कर देंगे, यानी कि 1700 इसमें जुड़ गया। ये वृद्धि है तो इसकी जुड़ गया। 0 0 7 और 5 12 का 2 का हंस लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, यानी 10,200। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष इसमें 25% की वृद्धि, और 25% की वैल्यू हमारी होती है 1/4। 25% बराबर 1/4, तो इसका 1/4 कर देंगे। 10,200 का 1/4, यानी 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजा 20, 0, यानी 2550 इसमें वृद्धि होगी। 2550 इसमें जुड़ जाएगा 0 5 और 2 7 2 1, यानी 12,750। और 12,750 आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 132 में कह रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि वर्तमान में मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले बताना। तो मैंने माना 100 है, पहले इस पर 10 की कमी हो गई यानी 90, और फिर इस पर 10% की कमी होगी। इसका 10% 9, यानी कि 81। ये वर्तमान है और वर्तमान हमारी 81 है, इसकी 81,000 है। तो कितने गुना हो गया इसका? 1000 गुना। तो इसका 1000 गुना कर देंगे, तो 1000 और 2 0 और, यानी कि 1 लाख। और ये दे रखा आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। ये कह रहा है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो। 2003 में बच्चों की संख्या जो है ये 2000 है और 2006 में बतानी है। तो हमें हर बार 10 की वृद्धि करनी है, तो 10% वृद्धि कर देंगे इस पर, यानी कि 200 की वृद्धि हो गया आपका ये 2200। फिर इस पर 10% की वृद्धि, ये 2004 आ गया यहाँ पे, इस पर 10% की फिर वृद्धि कर देंगे, यानी 220 प्लस हो जाएगा इसमें, यानी 2 4 2 0 1 2420। और फिर इस पर 10% की वृद्धि हो जाएगी, 2005 आ गया यहाँ पे, और 10% की वृद्धि यानी 242 2 6 6 2, यानी कि 2662। ये हो गया 2006 में। तो 2006 की ये पूछ रहा है, तो 2662 दे रखा है आपका, यानी ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन 134 की तरफ। ये कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हो। यदि दोनों वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 79-80 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में बतानी है। तो माना पहले वर्ष के प्रारंभ में 100 थी, अब कह रहा है 5 की वृद्धि, तो इस पे कर देंगे हम, इस पे 5 की वृद्धि, यानी कि कितना 105। और अगले वर्ष 5% की कमी हो जाएगी, तो इसका 5% निकालेंगे, यानी 5.25 घटा देंगे इधर, तो 99.75 यहाँ पर आ गया है। और ये बता रहा है इसने दे रखा है ये 79-80। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आपका 80 गुना हो जाएगा यहाँ, तो इसका 80 गुना कर देंगे, यानी कि 8000। और 8000 आपका दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं 135 की तरफ। 135 में कह रहा है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में जनसंख्या बतानी है। यानी कि 15 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 15 लाख वर्तमान में है, 10% की वृद्धि हो रही है, ये 2003 में है। तो 10% की वृद्धि के लिए एक जो है 1 0 कम कर देंगे, तो ये जुड़ जाएगा इसमें 0 0 0 0 5 6 1। ये आ गया 2004 में। एक बार और वृद्धि,
10% की वृद्धि करने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं बस, और ये हो गया आपका इतना, ये हो गया 2005 में। तो 2005 में पूछ रहा है आपको, यानी 18 लाख और 15,000, ये आपका ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष जो है 8% की घटोती, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या बतानी है। पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि 1/4, यानी इसका 1/4 हो जाएगा। तो करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 0, यानी कि ये इसमें जुड़ गया है। 5, 7, 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी कि हो गया आपका 60,750। और फिर कह रहा है 8% की अगले वर्ष इसकी कमी हो जाएगी, यानी घटोती। तो इसका 8% निकालेंगे। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4, 56 और 4 हो गया आपके 60 और 8 छिंग 48। 1 0 ये और 1 0 ये 100 से, क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, यानी 48 60 इसमें जुड़ जाएगा। तो 0, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 16 का 6 का हासिल लगा 1, ये आ गया आपका 65,610, और 65,610 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पहले जो है 1,60,000। फिर कह रहा है आपको ये, यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 105% की वृद्धि हो, तो वर्तमान में बतानी है इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो करेंगे इसका पहले 3% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 2 0 इससे ख़त्म हो जाएगी, बटे में 100 आएगा, और 16 3 48, यानी 4800 की वृद्धि। जोड़ देंगे इधर 0 0 8 4 6 1, 1,64,800। फिर कह रहा है अगले वर्ष 2.5% की वृद्धि, 2.5% इसका। तो आपकी ये आएंगी यहाँ से 2 0 तो इसकी ख़त्म, और 1 0 और आएगी नीचे, तो इसे अभी लिख लेते हैं ऐसी। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल लगे 20, 25 चौका 100 और 20 120 की 0 हासिल लगे 12, 25 छिक्का 150, 150 और 12 हो गए आपके 162 का 2 का हासिल लगे 16, और 25 एकम 25 और 16, ये हो गए आपके 41, यानी कि 41,200, और 1 0 हमने लगाई थी ये, तो इससे 1 0 और ख़त्म हो जाएगी, यानी 4120 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे। 4120 इसमें ये ऐड कर देंगे 0 2 9 8 1, 1,68,920। और फिर कह रहा है इस पर 5% की वृद्धि, तो इसका 5% निकालेंगे। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे 1, 5 नी 45 1 46, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगे 4, और 16 पंजे 80 और 4 84, और 2 0 बटे में कट जाएंगे, यानी कि 8,406, ये इसमें जुड़ जाएगा। 6 2 13 का 3 का हासिल लगा 1, 17 का 7 का हासिल लगा 1, 17 1, यानी 1,77,326 आ गया, और 1,77,326 दे रखा आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है एक मकान का मूल्य 5 लाख है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद जो है इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। यानी 10% की कमी, हर बार 1 0 कम करके इसमें से घटा देंगे। ये 1 वर्ष हो गया 0 0 0 0 5 4, फिर एक बार घट जाएगा दूसरे वर्ष के लिए 0 0 0 5, और यहाँ पे आ गया आपका 0 और यहाँ पे 4, एक बार और घट जाएगा 0 5 0 0 0 0 5 4, और ये आ गया आपका 6 3, यानी कि बिल्कुल बराबर हो गया 1 2 3 वर्ष में, वो 3 वर्ष दे रखा आपको ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ।
एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बताना। और 80% की वैल्यू होती है 4/5, यानी 3 बार बताना, तो इसका 4/5 3 बार कर देंगे। 5 पूरे 25 और 25 से हो गया ये 1000 बार, 5 से काट देंगे इसे, तो 10 0 200 गुना 4 चौक 16 चौका 64 और 64 दूनी 128 और 00, यानी 12,800 और 12,800 दे रखा आपका डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। ये कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई हो और वर्तमान मूल्य 87,480 हो, तो क्रय मूल्य बताना। तो मानो 3 वर्ष पहले 100 का खरीदा, पहले 10% की इस पर कमी होगी यानी कि 90, फिर 10% की इस पर कमी यानी कि 81, और फिर इसके 10% की कमी यानी 8.1 की कमी, घटा देंगे इसे। यहाँ से आपका 9 बच गया और यहाँ पे 2 और ये हो गया 72.9, और इसने क्या रखा है ये 87,480। तो इसका देख लेंगे ये, इसका ये 120 गुना है, तो इधर 1200 गुना है इसका, तो इधर कर देंगे इसे 1200 और 20, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये कह रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कह रहा है यदि इसका 10% वार्षिक दर से अमूल्य हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य बताना है, यानी 3 वर्ष तक इसका मूल्य घटता रहेगा। तो पहले वर्ष घटेगा 0 0 0 0 8 और 1, फिर अगले वर्ष, दूसरे वर्ष के लाख 0 0 0 और ये 2 और ये 1, और फिर एक बार और घटेगा यानी 16 2, 3 वर्ष के 0 0, यहाँ 8 बच गया और यह 5 और यहाँ पे 4 ये, तो 1,45,800, और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा, 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा तथा 13,31,00 की लागत से एक उस पर मकान बना दिया। फिर कह रहा है भूखंड के मूल्य में तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी और मकान के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होगी, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो करेंगे इसे 10% करने के लिए एक 0 कम कर देंगे, 0 9, ये प्लस करना क्योंकि यहाँ पे 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 10 की 0 वहाँ से लगा 1, इधर घटा देंगे 13,31,0 0 9 और यहाँ से बचा 7 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचा आपका 1 और ये 1, फिर एक बार और जुड़ जाएगा इसमें 80 190 9 10 की 0 वहाँ से लगा 1 2 और यहाँ पे बचा आपका 8 8 और ये घट जाएगा 1 1 9 7 9, तो यहाँ घटा देंगे इसे 1, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से आपका बचा ये 8, यहाँ से 7, यहाँ से 0 1, एक बार और कर देंगे प्लस 8 8 2 0.9, तो 0.9 जी, यहाँ पे भी 9 आ गया, 2 10 की 0 वहाँ से लगा 1, 17 का 7 कहाँ से लगा 1, ये 9, और यहाँ पे घटा देंगे 0,781.1, ये आपका 9 9 2 0 7 9, दोनों बराबर हो गए कितने वर्ष में, 1 2 और ये आपका 3 वर्ष में, यहाँ भी 3, तो 3 वर्ष लगेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, और 3 वर्ष दे रखा आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, यानी वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि हो जाएगी मेंढकों में।
ये कह रहा है वर्ष आरंभ 2004 में, यानी जनवरी 2004 की बात चल रही है। तालाब में मेंढकों की संख्या 2,14,000 थी। ये कह रहा है वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या बतानी है। 2006 का हमें दिसंबर की बतानी है। तो करेंगे पहले वृद्धि इस पे। ये हो गया 0 0 0 4, यहाँ से 5 3 2, एक वर्ष हो गया, यानी 2004 का दिसंबर आ गया। ये एक बार और 23 54 0 0 4 और ये 9 8 और ये 5 2, ये हो गया दूसरा वर्ष यानी 2005 का दिसंबर। एक बार और करेंगे 25 89 4 4 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 18 का 8 कहाँ से लगा 1, 8 5 13, 14 का 4 कहाँ से लगा 1, 8 और ये, यानी 2,84,834 और 2,84,834 दे रखा है इसमें, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के तरफ। ये कह रहा है 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों के इस प्रकार खड़ा कराया गया है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बतानी है। तो 12.5% है ये आपकी 1/8 की वैल्यू, और जो है 72 का 1/8 कर देंगे, यानी 8 9 72, यानी हर कतार में 9 बच्चे खड़े हैं और 8 कतारें हैं। 8 कतार हैं और हर कतार में 9 बच्चे हैं, यानी 8 9 72। तो आपका 9 ऑप्शन ए ठीक रहेगा। चलते हैं 145 की तरफ। ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो ये हमारी डिग्री वाली टेबल है। इसमें 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में भुजा त्रिज्या, 2 डिग्री में आता है हमारा क्षेत्रफल और 3 डिग्री में आता है हमारा आयतन। तो अगर क्षेत्रफल में वृद्धि करे तो 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी और आयतन में कहे तो 3 बार करनी पड़ेगी। ये कह रहा है क्षेत्रफल में बतानी। तो 100 पे पहले 10% की वृद्धि, यानी कि आपका 110, और फिर इस पे 10% की वृद्धि, तो ये 121। पहले 100 थी, अब 121 होगी, यानी कि कितने की 21% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। और 21 दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। जब भी वृद्धि और कमी कहे और दोनों वैल्यू समान हो तो दोनों की गुणा बटे 100 और हमेशा एक कमी आती है, यानी 1% की कमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी ये बतानी है। तो क्षेत्रफल 2 डिग्री में है, तो पहले 100 पे 30 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 130, और फिर इस पे 30% की वृद्धि, तो 13 3 39 जुड़ जाएगा इसमें, यानी 169। यानी पहले 100 थी, अब 169 हो गई, यानी 69% की वृद्धि। और ये आपका ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। ये कह रहा है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में दिए गए क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। यानी 100 पे पहले 40 की वृद्धि करनी है, इसका 40 कर देंगे, यानी 140, और फिर इस पर 30% की, 14 3 42, यानी 182। पहले 100 थी, अब 182, यानी 82% की वृद्धि होगी। और 82% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। 149 सॉरी। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। मैंने कहा कि 20% की वृद्धि और 20 की कमी। जब भी वृद्धि और कमी आए और दोनों वैल्यू दे रखी हो समान, तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा बटे 100, और हमेशा ये कमी निकल के आती है, यानी 2 दूनी 4, 4% की कमी, और 4% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ।
ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रहे, यानी पहले जैसे रहे। तो इधर वृद्धि होता है और इधर होता है कमी प्रतिशत। वृद्धि दे रखी है 60% और 60% की वैल्यू 3/5, ये इधर जुड़ जाएगा यानी कि 3/8 और 3/8 की वैल्यू 37 सही 1/2%। अगर वैल्यू याद ना हो तो 3/8 गुना 100 कर लेंगे। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 37 सही 1/2% ही आएगा, जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।